रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचने के बाद स्टाकना में भारतीय सेना के खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्टाकना में भारतीय सेना के खास कार्यक्रम में जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग और अन्य शक्ति का खास प्रदर्शन किया। सेना का शौर्य देखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ युद्धक टैंक के पास उन्होंने फोटो खिंचवाई। इस दौरान जवानों के चेहरों पर भी खुशी साफ देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। स्टाकना पहुंचे राजनाथ सिंह ने यहां पर सेना के अफसरों के साथ एक शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेना के अधिकारियों के साथ राजनाथ ने यहां काफी देर बातचीत की। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल हुए सैन्य कर्मी भी रक्षा मंत्री से बात करते दिखाई पड़े। इसी बीच सेना की पीका मशीन गन की जांच की गई और अब अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी भी ली राजनाथ सिंह। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण देंगे। सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद यूएन में पीएम का यह पहला भाषण होगा। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 75वीं सालगिरह के मौके पर न्यूयॉर्क में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। पिछले साल सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम ने अपना पहला भाषण दिया था। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया नहीं कराया गया। पाक विदेश कार्यालय ने दावा किया है कि भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों का जाधव से बेरोक-टोक संपर्क मुहैया कराया गया। पाक के दावे पर भारत ने कहा है कि भारतीय राजनयिकों से मुलाकात नहीं होने दी गई, कानूनी हक संबंधी कागज पर हस्ताक्षर तक नहीं करने दिए। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके पूर्वी कटरा से तकरीबन 88 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह 4:55 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। हालांकि अभी तक भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव के नागनाद चिम्मेर इलाके में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। अब भी इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। कानपुर कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसी बीच खुशी के कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। वीडियोस में कभी खुशी अपनी शादी में सेल्फी लेती नजर आती है, तो हाल ही में खुशी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी ही शादी में नाच करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में खुशी बेहद खुश नजर आ रही है। देश में 10 लाख के पार कोरोना के आंकड़े जा पहुंचे हैं। 24 घंटों में आपको बता दें सबसे ज्यादा 34,956 नए मामले सामने आए। अब तक 25,602 मरीजों की मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना के नए रिकॉर्ड मामले सामने आए। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2,083 दरअसल लोग संक्रमित हुए। सिर्फ लखनऊ में ही 308 केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 43,000 के पार जा पहुंचा है। लखनऊ में कोरोना पर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ बैठकें की है। बैठक के दौरान कोरोना को रोकने और मरीजों की निगरानी पर बात की गई। साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिया कि बड़े जिलों की प्रभावी निगरानी रखी जाए। मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपयों का जुर्माना लगाया जाए। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए 1 लाख टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ के कमिश्नर और डीएम ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सख्त निर्देश दिए। कहा कि सभी दफ्तरों, बैंक में कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर रखना भी जरूरी। साथ ही कहा कि निर्देश नहीं मानने वालों पर एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। 29 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है। कोरोना से अब तक 26 लोगों की इस जिले में मौत हुई है। वहीं कोरोना के 504 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी फिलहाल 324 है। आपको बता दें कि डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मामले की पुष्टि की है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर के बाहर 4 घंटे कोरोना पॉजिटिव मरीज बैठा रहा। वहीं एम्बुलेंस का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव को छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को रायबरेली से केजीएमयू लाया गया था।
हरिद्वार में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दरअसल 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद लोगों में हड़कंप समझ गया है। ये सभी पॉजिटिव मरीज हिंदुस्तान यूनिलीवर के कर्मचारी हैं। डीएम ने स्थायी तौर पर प्लांट बंद करने के आदेश दिए हैं। आसपास के कर्मचारियों की कोरोना जांच की जाएगी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। उधर रुड़की में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में यहां भी हड़कंप देखने को मिला। दरअसल कुछ दिन पहले युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद युवक का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रामनगर में बीते एक महीने साइकिल की बिक्री में तेजी आ गई है। कई साइकिलों के तो स्टॉक भी खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें कि रामनगर में लगभग एक दशक के बाद फिर साइकिलों को देखा जा रहा है। वही लोगों का कहना है कि साइकिल से इंसान स्वस्थ रहता है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। कुशीनगर में नारायणी नदी उफान पर है। दरअसल कुशीनगर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी बढ़ गया है। सरयू का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव चपेट में आए हैं। बाढ़ से सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित गांव में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उधर चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। प्रशासन लगातार सड़क खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही लोग भी सड़क खोलने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। पहले भी कई बार बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही मच गई। यह घटना सुबह 3 बजे हुई। बादल फटने की वजह से खेतों में लगी फसल, सार्वजनिक शौचालय मलबे में दबकर रह गए। वहीं बरसाती नालों में पानी आने से तबाही का आलम देखने को मिला। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। आपको बता दें कि भयभीत हैं। बिहार के गोपालगंज में 70 घाट पर बने एक छोटे पुल का अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर लिखी गई हैं। गौरतलब है कि बुधवार को गंडक नदी के दबाव से अप्रोच सड़क ढह गई थी। आपको बता दें कि यह पुल मात्र 29 दिन के अंदर ध्वस्त हो गया। मुंबई में भारी बारिश के बीच 2 अलग-अलग स्थानों पर इमारत गिरने की घटना में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई इसमें घायल हो गए। एक चौल का कुछ हिस्सा गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में एक 6 मंजिला पुरानी इमारत के एक हिस्से के गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत यहां भी हुई है। रुड़की के मोहितपुर गांव में जलभराव की समस्या को तहसील प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मौके पर पहुंचे भगवानपुर के एसडीएम ने गांव में जलभराव का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने खंड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही मिलने पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। भगवान श्रीराम और अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान को लेकर वाराणसी में विरोध जारी है। विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक नेपाली युवक का सर मुंडवा दिया गया और उसके सर पर जय श्री राम लिखकर युवक से नारे भी लगवाए गए। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। विकासनगर में लाखों की ज्वेलरी के साथ पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। दरअसल 2 हफ्ते पहले चोर ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर पकड़ा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो स्मैक के नशे का आदी है और नशे की कमी पूरा करने के लिए ही चोरियां करता है। शामली में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 7 लोग घायल भी हुए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा चुकी है, जहां पर घायलों का इलाज अभी फिलहाल जारी है। अमेठी में सांड से कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने की वजह से कार गड्ढे में पलट गई, जिस वजह से कार में सवार 3 लोग सहित दरअसल 6 से ज्यादा राहगीर भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। वहीं इलाज के बाद एक युवक की मौत की खबर भी है। फिरोजाबाद में ट्रक और कार आमने सामने, उनकी भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में फिलहाल जारी है। हमीरपुर पुलिस ने एक अवैध गुटखा फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह फैक्ट्री पिछले 6 महीनों से चोरी छिपे चलाई जा रही थी और बाजार में भारी मात्रा में सिंघम नाम से बना हुआ अवैध गुटखा बेचा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गुटखा और उसके बनाने वाली मशीनों को कब्जे में लेकर फैक्ट्री संचालक और एक युवक को गिरफ्तार किया है।
मेरठ में मकान निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामले की जांच के लिए गई पुलिस टीम पर भी बवालियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस को मौके से अवैध असला, कारतूस, लाठी डंडे भी बरामद हुए। अलीगढ़ में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने छत पर चढ़कर पथराव कर दिया और पथराव में दारोगा समेत महिला सिपाही घायल हो गई। वहीं पुलिस के कब्जे से आरोपी भाग निकला। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में 25 और 50,000 के इनामी बदमाशों को घायल कर दिया गया। दरअसल मुठभेड़ में पुलिस को अवैध हथियार और कार भी बरामद हुए। आपको यह भी बता दें कि दोनों बदमाशों पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ललितपुर में पड़ोसी ने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर मौके से फरार भी हो गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया यह जा रहा है कि पड़ोसी की पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ में एक युवक की ईंट पत्थरों से कुचलकर बदमाशों ने मौत की घाट उसे उतार दिया। युवक की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या पर अभी भी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस सुराग ढूंढने में लगी है। उधर शाहजहांपुर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और एक महिला शामिल है। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में सीएम योगी ने गहरा दुख जाहिर किया है। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। बरेली में एक शख्स ने एएसपी सहित गनर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि एएसपी गनर बाल बाल बच गए। एएसपी की गाड़ी ने 1 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। पकड़े गए आरोपी की गाड़ी से एक रॉड शराब की बोतल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में दिन दहाड़े एक युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। दरअसल युवक दुकान में घुसकर गल्ले से पैसा निकालकर फरार हुआ। आपको बता दें ये दुकानदार सोया हुआ था। दुकानदार को सोता देख चोर ने फायदा उठाया। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। आगरा में बच्चों की फीस भरने के लिए परिजनों ने अनोखा तरीका निकाला। परिजनों ने सड़क पर उतरकर बच्चों की फीस भरने के लिए लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि स्कूलों से फीस के लिए लगातार फोन आ रहे हैं और ऐसे में हम लोगों के पास भीख मांगने के अलावा और कोई जरिया नहीं। उत्तराखंड सरकार बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी 4 धाम यात्रा के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यात्रा को शुरू करने को लेकर भी कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। एक सुझाव यह भी आया है कि जो कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं उनके लिए यात्रा शुरू की जाए, जिस पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उद्योग विभाग के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि संचालित ग्रोथ सेंटरों से संबंधित क्षेत्रवासियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। हर ग्रोथ सेंटर के आउटपुट का आकलन किया जाए। साथ ही कहा कि एग्री बिजनेस से जुड़े ग्रोथ सेंटर्स को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा सकता है। त्रियुगी नारायण ट्रैक पर लापता हुए 4 ट्रैकर मिल गए हैं। दरअसल सीएम रावत ने लापता यात्रियों को रेस्क्यू करने के उनके निर्देश दिए गए थे। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की 5 टीमें लगाई गई थी। आपको यह भी बता दें कि गुरुवार दोपहर 4 ट्रैकर से संपर्क हो गया था। सीएम रावत ने रेस्क्यू के लिए बधाई दी है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट ढांकर मोटरमार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। सामरिक नजरिए से अहम यह सड़क इस कदर खस्ता है कि किसी भी वक्त इस मार्ग में बड़ा हादसा हो सकता है। ये मोटरमार्ग चोंदास और दारमा घाटी के हजारों की आबादी की लाइफलाइन होने के साथ ही चीन सीमा तक सुरक्षा बलों के पहुंचने का एकमात्र जरिया भी है। देहरादून में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान कुछ नई दवाओं की भी सूची बनाई जा रही है। ये दवाएं आईसीएमआर के सुझाव के बाद जोड़ी जा रही हैं। इन दवाओं में रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवा शामिल है, जिसका प्रयोग जल्द ही देहरादून मेडिकल कॉलेज में करना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के इलाज के लिए कोई भी दवा या वैक्सीन की खोज अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ढीला रेंज में घायल वन्य जीवों के उपचार और उनकी देखरेख के लिए पहला सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बन रहा है।
आपको ये बता दें कि 2 साल पहले कॉर्पोरेट भ्रमण पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढेला रेंज में अन्य जीवों के उपचार के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए पिछले साल कॉर्पोरेट को 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उधर देहरादून में भवन गिरने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग मुकदमों में केस दर्ज किए गए। आपको ये बता दें कि हादसे में 4 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। पौड़ी में एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान और 2 मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई। दुकानदार ने बताया कि वो कुछ काम कर रहे थे, तभी देखा कि अचानक दुकान से धुआं निकल रहा है। जब अंदर जाकर देखा तो पता चला कि दुकान में आग लग चुकी है। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में अच्छी खासी मुश्किलें पेश आई। रुड़की के आईटी कॉलेज में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई के मामले में पुलिस बेहद गंभीर हो गई है। पुलिस ने 2 विदेशी छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले में कॉलेज के डायरेक्टर और डिप्टी सीईओ समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। लेकिन इस घटना से कॉलेज के छात्रों में अभी भी प्रबंधन के खिलाफ भारी रोष है। अल्मोड़ा के भैंसिया छाना ब्लॉक के कई गांवों में आतंक का पर्याय बने गुलदार को शिकारियों ने ढेर कर दिया। गुलदार के मारे जाने से वन विभाग ने राहत की सांस ली है। अल्मोड़ा में मारा गया गुलदार वही नरभक्षी है जिसने एक बच्चे और एक बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बना लिया था। मादा गुलदार की उम्र करीब 9 साल बताई जा रही है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्विटर हैकिंग मामले में एक संघीय जांच का नेतृत्व कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजोन प्रमुख जेफ बेजोस और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन समेत कईयों के ट्विटर अकाउंट दरअसल हैक कर लिए गए थे और हैकर्स इन अकाउंट्स के जरिए लोगों से बिटकॉइन मांग रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर चीन मित्र देशों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो दक्षिण चीन सागर से हिमालय तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा होगा। वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा। लैंड माफिया चीन की जमीन की भूख है कि मिटने का नाम नहीं ले रही। भारत, म्यांमार, जापान के बाद चीन ने अब रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में घुसपैठ कर रूस से दुश्मनी मोल ले ली है। इसे भूमाफिया चीन की नई चाल मानी जा रही है। एक यूरोपीय और नासा के अंतरिक्ष यान ने सूरज की अब तक की सबसे नजदीक तस्वीरें खींची हैं, जिससे हर जगह अनगिनत छोटे कैंपफायर दिखाई पड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने केप ऑर्नेवल से फरवरी में लॉन्च किए गए सौर ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों को जारी किया। ऑर्बिटर सूरज से लगभग 48 मिलियन किलोमीटर दूर था। पृथ्वी और सूरज के बीच का लगभग आधा हिस्सा है।